नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। जम्मू कश्मीर में जोशो खरोश के साथ मनाया गया 76वां यौम जमहूरिया का जश्न। पामपोर के नौजवान ने स्की मार्शल आर्ट्स की दुनिया में जम्मू कश्मीर का नाम किया रोशन। और कश्मीर के मानसबल जीत से इको टूरिज्म को मिलेगा नया आयाम, बढ़ेंगे रोजगार के मौके। सबसे पहले बात करते हैं 76वें यौम जमहूरिया की। मुल्क के हर एक शहरी के लिए फख्र करने का दिन, कौमी त्योहार जो मुल्क के हर शहरी में नई तवानाई पैदा करता है और वो इस मौके पर यकजहती का इजहार करते हैं। मुल्क के झंडे को लहराते हुए देखकर लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होता है। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी यौम जमहूरिया जोशो खरोश के साथ मनाया गया। यौम जमहूरिया के इस मौके पर यहाँ की सतरंगी छटा देखते ही बन रही थी। मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम के जरिए यहाँ के लोगों ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि यकजहती और हुब्बुल वतनी हमारी शिनाख्त है। यौम जमहूरिया के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर है उस इत्तेहाद और सालमियत की अलामत की जिसके दम पर हिंदुस्तान की पहचान दुनिया भर में मकबूल है। ये मौका है मुल्क के 76वें यौम जमहूरिया का। ये वो मौका है जब हम अपनी रिवायत और सकाफत को दुनिया के सामने पेश करते हैं। ये झांकियां असल में इस बात की अलामत हैं कि हिंदुस्तान की तस्वीर किस तरह से बदल रही है। पूरा मुल्क 76वें यौम जमहूरिया के जश्न में सराबोर नजर आ रहा है। पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है यौम जमहूरिया का जो डे है, खुशी से लोग आ रहे हैं और आज पूरे जम्मू खासकर वादी कश्मीर के लोग यहाँ पे इस वक्त पार्टिसिपेट करने के लिए इसमें आ रहे हैं। अभी देखिए आप, लाल मुड़ी से लेकर गाड़ियाँ लगी हुई है, लेकिन लोग आ रहे हैं अपने इस मुल्क के इस डे में शमूलियत करने के लिए। पूरे जितने भी आवाम है यहाँ पे आ रहे हैं तो इस डे के लिए। तो हम आज के मौके पे आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को इस डे के मुबारकबादी भी पेश करते हैं और ख़ासकर ये भी कहना चाहते हैं हम कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये दिन पूरा अमन अमान और भाईचारा लेकर आए। मैं ऐसे ही देखने आया हूँ फंक्शन और मैं चाहता हूँ कि हम लोग का देश है, इंडिया है, तो सब कुछ आए। इनफैक्ट जो भी सिटीजन्स हैं वो इंडिया के, तो सब कुछ यहाँ पे आए और यहाँ पे देखे और मतलब कुछ सीखे। आज सुबह से ही लोग आ रहे हैं। आज सुबह से ही लोग आ रहे हैं जी। एक्चुअली हम लोग भी 6 बजे ही आए बिकॉज हम पूरी रात हम लोग सोए ही नहीं कि आज 26 जनवरी है, तो दैट्स व्हाई कल रात ही हमने पासेस लिए तो हम लोग यहाँ आए। जम्मू कश्मीर में भी यौम जमहूरिया के मौके पर लोगों ने जोश और जज्बे का इजहार किया। हर तरफ जश्न का माहौल था और हर किसी के दिल में इस तारीखी मौके का गवाह बनने की ख्वाहिश थी। कौमी तरानी की दिलकश आवाज के बीच लहराता हुआ तिरंगा उन दिनों की याद ताजा कर रहा था जब हिंदुस्तान के एक जमहूरियाई मुल्क होने का ऐलान किया गया था। पूरा इलाका मानो हुब्बुल वतनी के इस पाक रंग में रंग गया हो। मैं हर साल आता हूँ और 2022 से मैं यहाँ पर आता रहता हूँ और यहाँ पर जो बहुत सारा मुझे प्यार मिलता रहता है। यहाँ पर बहुत सारा प्यार मिलता है मुझे। कल रात को भी मैं यहाँ पर आया, लाइटिंग देखी, पूरा लाल चौक रंगा रंग हुआ था। यहाँ पर तिरंगे से रंगा रंग हुआ था। यहाँ पर बहुत जबरदस्त, मैंने कल रात को भी मैं यहाँ पर आया, उत्साह जबरदस्त उत्साह देखा मैंने यहाँ पर। यौम जमहूरिया को लेकर लोगों का जोश जम्मू कश्मीर के हर खित्ते में देखने को मिला। इस त्योहार की रौनक को बढ़ाने में स्कूली तालिबे इल्मों का हमेशा से अहम किरदार रहा है।
قدم سے قدم ملاتے جوانوں کی تال اور اس سے نکلتی آواز ماحول میں حب الوطنی کا ایک الگ ہی رنگ گھول دیتی ہے. ہر عمر کے لوگ اس میں شامل ہو کر اس قومی تہوار کو پورے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں. اس دن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں آج کے دن ہی کانسٹیٹیوشن لاگو ہوا تھا اور ہم یہاں پہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمیں اپنے امن بھائی چارہ اس کے لیے ہمیں ایک یہ بکروال ہاسپٹل سے ہمیں ایک پرستوتی پیش کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں ہندو مسلم سکھ عیسائی کو ایک ساتھ رکھا ہے, اس لیے امن بھائی چارہ ایکتا دکھے. یہی اس تہوار کی خاصیت ہے اور یہی اس کی خوشبو ہے. یوٹی کے تقریباً ہر ضلع میں جمہوریت کے اس جشن کو منانے میں لوگوں نے خاص دلچسپی دکھائی. بچوں کا جوش اس موقع پر دیکھتے ہی بنتا تھا. علاقوں میں بھی جمہوریت کے اس جشن کو کچھ اس قدر منایا گیا جیسے سب کہہ رہے ہوں سب سے آگے ہوں گے ہندوستانی. بچوں نے اس دوران خاص پروگرام پیش کر لوگوں کا دل جیت لیا. اور اب بات کرتے ہیں پلوامہ ضلع کے پامپور تحصیل کے درنگبل علاقے میں رہنے والے نوجوان میر ارسلان مہراج سے, جنہوں نے اسکیم مارشل آرٹ میں ملک اور بین الاقوامی سطح پر کئی تمغے حاصل کر کے جموں کشمیر کا نام روشن کیا. ارسلان بہت سارے قومی اور بین الاقوامی مقابلے کھیل چکے ہیں اور وہ اس گیم کو بہت آگے تک لے جانا چاہتے ہیں. آج پامپور کے بہت سارے بچے نوجوان میر ارسلان مہراج سے متاثر ہو کے اسکیم مارشل آرٹ کے کھیل میں ہاتھ آزما رہے ہیں. ایک نوجوان کھیل لور سے ایک ابھرتے ستارے تک کا ارسلان کا یہ سفر کیسا رہا, آئیے جانتے ہیں خود ارسلان سے. ارسلان صاحب, سب سے پہلے آپ اپنا تعارف دیں اور یہ بتائیں کہ آپ اس گیم میں کیسے آئے. جی, میرا نام میر ارسلان مہراج ہے اور میں پامپور سے وابستہ ہوں, کہ جو کہ سیفران ٹاؤن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو میں نے ریسنٹلی 37 نیشنل گیمز میں گولڈ حاصل کیا, اپنی یوٹی کا نام روشن کیا. اور میری سکولنگ جو ہے وہ پامپور میں ہی ہوئی, جس سکول کا نام ہے سلفیا ماڈل سکول سے میں نے سکولنگ حاصل کی. اس کے بعد میں پڑھتا گیا اور زندگی کے دور میں آگے بڑھتا گیا. تو میں نے یہی دیکھا کہ سپورٹس کی طرف بچے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, تو مجھے لگا میرا سکوپ بھی سپورٹس میں بہت اچھا ہے. تو میں نے گیم جوائن کر لی بچپن سے ہی. تو اس کے بعد میں نے بہت سارے نیشنلز کھیلے, انٹرنیشنلز کھیلے. میں آگے بڑھتا گیا, مجھے لگا کہ اس کا سکوپ بہت اچھا ہے, کیونکہ یہ جو گیم ہے یہ ہماری کشمیر کی ہی گیم ہے, جو کہ مسٹر نذیر احمد میر جو اس گیم کے فاؤنڈر ہیں, یہ گیم کشمیر سے ہی نکلی ہے. میں چاہتا تھا کہ اس گیم کو بہت آگے لے جاؤں. یہ گیم واحد ایسی ایک گیم ہے جو اس وقت یوٹی آف جموں اینڈ کشمیر کو میڈل دلاتی ہے. ہر ایک نیشنل ہو, انٹرنیشنل لیول پہ ہو, ہر ایک لیول پہ میڈل دلاتی ہے. اب آپ یہ بھی بتائیں کہ اس گیم میں ابھی تک آپ کا سفر کیسا رہا. اس پورے گیم میں میرا سفر بہت ہی مشکل رہا ہے, کہ مگر جو میرے سپورٹ میں میرے کوچ تھے اور مسٹر نذیر احمد میر بھی میرے سپورٹ میں رہے ہیں ہمیشہ, تو اس کی وجہ سے مجھے اتنا کٹھن نہیں لگا. کہ بیسیکلی جو کوچ ہے انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے آگے بڑھنے میں. چلیے یہ بھی بتائیں کہ آپ کے گھر والوں سے آپ کو کتنا سپورٹ ملا. کرٹیسزم تو پتہ ہی ہے کہ ماحول میں ہوتا ہے, کہ ایک بچہ باہر نکلتا ہے تو پیچھے سے کرٹیسزم کرتے ہیں, تو گھر والوں کا سپورٹ کی وجہ سے میں آگے بڑھا. چلیے ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس گیم کو کیسے کھیلا جاتا ہے. اس میں ایک گارڈ ہوتا ہے, لگا ہوا ہوتا ہے, ترا ہوتا ہے, سٹک جیسی ہوتی ہے, اور برگلا ہوتا ہے. تو اس میں سے ہمیں پوائنٹ, آگے والے کھلاڑی کے پوائنٹ نکالنے ہوتے ہیں ود پراپر سٹانس, ود پراپر پل بیک. آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے. میرا میسیج یہی رہے گا یوتھ کے لیے کہ وہ گیمز میں آئے, کہ تاکہ وہ اپنا مستقبل سنوار سکے, کیونکہ باقی کسی میں کچھ نہیں رہا ہے. آپ گیمز کی طرف آئیے, آپ دیکھیے گیمز سپورٹس واحد ایسا فیلڈ ہے جس میں بہت زیادہ سپورٹ ملتا ہے, اور ایک بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے سپورٹس. ارسلان, بہت بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کے لیے.
जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। चाय की तकरीब एक प्यारी जापानी रिवायत है जिसमें सुकून का एक लम्हा और ग्रीन टी का मजा लेने का मौका मिलता है। ये चाय के मास्टर की महारत और चाय के कमरे के पुरसुकून माहौल की तारीफ करने का वक्त है, जहां हर तफसील पर गौर किया जाता है ताकि एक पुरअमन और जहनसाजी का तजुर्बा बनाया जा सके। ताहम ये सिर्फ रिवायती टी की तकरीबात नहीं है जो विजिटर्स को मोह लेती है। यहाँ एंटी हाउस में मेहमान डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए जदीद और फनकाराना अंदाज में चाय से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। टोक्यो के भरपूर सकाफती बुरसे और मेहमान नवाजी की गहरी रिवायत की बदौलत गैर मुल्की सय्याह अपनी तरजीहात और जरूरियात के मुताबिक अपनी पसंद का खाना हासिल कर सकते हैं। तीन बार के वर्ल्ड चैंपियन स्लैक लाइनर जॉन रूज ने दुबई में जुमेहरा एमिरेट्स टावर के दरमियान हाई लाइन वॉक मुकम्मल करते हुए एक और अहम कारनामा अंजाम दिया। एस्टोनिया के 32 साला रूज ने आइकॉनिक दुबई स्काई लाइन को बैकड्रॉप में रखते हुए 224 मीटर की बुलंदी पर 100 मीटर लंबी हाई लाइन को पार किया। उनकी कारकर्दगी से 1 बिलियन फॉलोवर समिट मीट के तीसरे एडिशन का आगाज हुआ। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 15,000 आलमी सतह पर मारूफ असर व रसूख और सोशल मीडिया मवाद के तख्लीकारों को जमा किया गया है। चौदह मिलियन की आबादी वाला एक हलचल भरा मेट्रोपॉलिटन टोक्यो कभी ईदो के नाम से जाना जाता था। शहर की तब्दीली का आगाज 400 साल कब्ल ईदो दौर की फौजी हुकूमत के साथ कायम हुआ, जिसने इसकी मुतहर्रिक तरक्की को फरोग दिया। इस भरपूर तारीख ने बहुत सी रिवायात और मशहूर तारीखों को तश्कील दी है, जो दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती रहती है। इन निशानियों में से एक सेंसोजी है, जिसकी बुनियाद तकरीबन 1400 साल पहले रखी गई थी। सेंसोजी एक तवील अरसे से एक पसंदीदा मुकाम है, जो ईदो के दौर से रूहानी और तफरीही जगह के तौर पर काम कर रही है। टोक्यो एक ऐसा शहर है जहां तारीखी माहौल और मॉडर्न इनोवेशन मुकम्मल तालमेल के साथ मौजूद है, जो दुनिया भर से आने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर देता है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के आखिरी छोर पर बसे गांव के आवाम को भी बेहतर सहूलियात फराहम हो, इसके लिए हर स्तर पर चल रहे कामों की। जम्मू कश्मीर यूटी में जिस तरह से तरक्याती काम हो रहे हैं वो काबिले तारीफ है। मुख्तलिफ मंसूबों पर चल रहे कामों में जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में वाक़े नोरा ब्रिज के तामीर की, जो कि हर लिहाज से बेहतर अहमियत रखती है, उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कुछ बरसों से हो रहे तरक्याती कामों ने इसे एक नई सिमत दी है। यहाँ की पहाड़ी सड़कें, पुल, सुरंगें और नए मंसूबे अब सिर्फ अधूरे ख्वाब नहीं रहे, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट की कहानी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। इसकी एक हालिया मिसाल है कठुआ जिले का 1646.88 लाख रुपए की लागत से बनाया गया नौरा पुल। ये महज एक ब्रिज नहीं, बल्कि इस इलाके के लोगों के लिए नए मौके और सहूलियात का जरिया है। छतरकला का प्रोजेक्ट, जिसका प्रयास 6-7 वर्ष से चल रहा था, पिछले ही सप्ताह उसको भी मंजूरी मिली है। लगभग 30,345 करोड़ रुपया लगभग रहेगा। 30,345 करोड़ यानी लगभग 30-31 हजार करोड़ रुपया, जिसमें से लगभग 4-4.5 हजार केवल टनल छतरकला के लिए, और उसके साथ साथ 11 छोटे बड़े और टनल बनेंगे। कठुआ से वो रास्ता चलेगा बहानपुर, बसोली, बन्नी, भद्रवाह और डोडा, और हमने उस दिन हिसाब लगाया कि 3 घंटे में कठुआ से डोडा का सफर तय होगा। डोडा के जो आमतौर से आज भी सामान्य तौर पर 8-9 घंटे लग जाते हैं,
डोडा के लिए एक बहुत बड़ा, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक बहुत गेम चेंजर। वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जानिब से इफ्तिताह किए गए इस ब्रिज की कहानी महज पुलों तक ही महदूद नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस कॉरिडोर पर 9 नए अंडरपास बनाए जाने का भी ऐलान किया। साथ ही चत्तरगला प्रोजेक्ट के तहत सामरिक सुरंग का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 30,345 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये कठुआ, बसोहली, बानी और भद्रवाह को एक स्ट्रेटेजिक रास्ते से जोड़ेगा। इन प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को एक नई तहरीक मिलेगी और खित्ते के फौजी और सिविलियन राब्ते को भी तक़वियत मिलेगी। ये लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, क्योंकि जो पुराना ब्रिज था बहुत खड्डे थे। अब हमें आने जाने में बहुत अच्छा रहेगा और यहाँ से एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट डेवलप होगा। यहाँ से झील का नज़ारा मिलेगा। यहाँ से आगे जाएंगे तो उससे आगे आप कह सकते हो कि ये झीलों का पूरा ये रोड है। एक अपने को झील खत्म होगी और दूसरी हमारी वो रंजीत सागर डैम शुरू हो जाएगी। ये बहुत जबरदस्त 16 करोड़ का ये नाजायज तोहफा है और एक खूबसूरत चीज बनी हुई है। मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे इतनी जबरदस्त झील है जो टूरिस्ट को भी प्रमोट करेगी और इस इलाके को डेवलप करेगी। जब टूरिस्ट आएगा तो इस इलाके के जो नौजवान हैं, जो बेकार हैं, वो इसमें बिजनेस को उनका बढ़ेगा और इस इलाके की तरक्की भी होगी। जम्मू कश्मीर यूटी में चल रहे तरक्याती कामों को देखकर साफ होता है कि जहां पहले जम्मू कश्मीर को नजरअंदाज किया गया था, अब यहां तरक्की की नई राहें बन रही हैं, जिससे न सिर्फ यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी बल्कि सियाहत के लिहाज से भी ये काफी मुफीद साबित होगा, जिसकी वजह से यहां के नौजवानों को भी रोजगार के बेहतर मौके हासिल होंगे। ये जो पुल बना है इसकी वजह से इस क्षेत्र का काफी विकास होगा। मैं कहती हूँ कि टूरिज्म को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा इसमें, क्योंकि लोगों की लोग जो बाहर जाते थे काम करने के लिए, अभी वो यहीं पे अपनी छोटी छोटी दुकानें खोलेंगे और यहीं पे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं रोजगार जो मिलेगा लोगों को भी। आज ये जो पुल मिला है, पूरे हमारे जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है, बिलावर बसोली बनी, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात मिली है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का और डॉक्टर साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो रास्ता हमारा पहले 3 घंटे का था, आज वो लगभग 1.5 घंटे का रास्ता हो चुका है। बहुत बड़ी टाइम सेविंग है। बहुत जो टाइम हमारा जो पहले ट्रैवल में कंज्यूम होता था, वो आज हम अपने उसमें बिजनेस में, अपनी पढ़ाई में, अपने अन्य काम में हम उसको लगा सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये अपने आप में वरदान साबित होगा। और इसके साथ ये जैसे ये हमारे ये लेक भी बनी है यहाँ पे अभी रिसेंटली, ये भी टूरिज्म के लिए, जब अच्छे रोड्स होंगे तो टूरिज्म भी अपने आप बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर की तरक्की का ये सफर साबित करता है कि जब हुकूमत की कोशिशें दुरुस्त सिमत में हों तो किसी भी इलाके की तब्दीली मुमकिन है। अब जम्मू कश्मीर एक ऐसी सिमत में बढ़ रहा है जहां हर कदम पर तरक्की, खुशहाली और खुशी की नई राहें खुल रही हैं। ये तब्दीलियां सिर्फ आज की जरूरत नहीं है, बल्कि आने वाली दहाइयों में जम्मू कश्मीर के हर शहरी के बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद साबित होंगी। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। वजीर जंगलात जावेद अहमद राणा ने महकमा जंगलात के मुख्तलिफ शोबों में इंसानी वसाइल के मंजरनामे का जायजा लिया। रुकावटों को दूर करने पर तफसीली बातचीत की गई। तरक्कियों में तेजी लाने, भर्ती के कवानीन को अपडेट करने, वैकेंसीज को भरने और भर्तियों को मुनहज़्ज़म करने के हल पर तबादला ख्याल किया गया। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, इको टूरिज्म, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, इनोवेटिव टेक इंटीग्रेशन, टाइमली रेफरल और मुख्तलिफ सतहों पर प्रमोशनों पर बातचीत हुई। रामबन में गली से कटेरी रोड प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा, जिसका मकसद नाशरी से सनासर तक राबिते को बेहतर बनाना था। 872.84 लाख रुपए की मालियत का 2.6 किलोमीटर का मंसूबा सियाहत और मकामी मईशतों को आवामी मसाइलों को हल करने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हुकूमत के अज़्म को फरोग देने के लिए तैयार है, जबकि अफसरान पर जोर दिया जाता है कि वो फलाही स्कीमों के मुअस्सर नफाज को यकीनी बनाएं। संगे बुनियाद रखने की तकरीब में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी डीडीसी के चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद खान, एमएलए रामबन अर्जुन सिंह राजू, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी बटोटे, इंजीनियर अशोक कुमार एडीसी रामबन, वरुणजीत सिंह चारक, डीडीसी मेंबर्स, सीनियर ऑफिसर्स शरीक हुए।
वजीर सकीना इट्टू ने कुलगाम के बिजली के मंजरनामे का जायजा लिया। तयशुदा सप्लाई, तेज ट्रांसफार्मर की मरम्मत और RDSS के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने पर जोर दिया। सख्त सर्दियों के दौरान काबिल एतमाद ताकत और आवाम के साथ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन पर जोर दिया। मैंने उनके तहफ़्फ़ुज़ात को गौर से सुना और उनके हकीकी मसाइल और शिकायत को दूर करने के लिए फौरी कार्रवाई का यकीन दिलाया। मैंने आवाम के लिए बेहतर ताउन को यकीनी बनाने के लिए तमाम सरकारी दफ्तर में बगैर किसी रुकावट के खिदमात की फराहमी की अहमियत पर भी जोर दिया। अज़ा का अतिया जिंदगी का मोटो होना चाहिए। ये सेल्फलेस एक्ट न सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन चाहने वालों को मुतासिर करता है, बल्कि ट्रांसप्लांटेशन चाहने वालों के अहल खाना और दोस्तों की जिंदगियों को भी मुतासिर करता है। भारतीय जैन संगठन अज़ा के अतिया के लिए लोगों को तरगीब देकर अंजीम खिदमात अंजाम दे रही हैं। MLA लाल चौक एहसन परदेसी ने बटमालू के SD कॉलोनी के नौजवानों को नेशनल कॉन्फ्रेंस में खुशामदीद कहा। उन्होंने श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में बेजाब्तगियों पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि स्टेक होल्डर्स से मसावरत नहीं की गई और प्रोजेक्टों में मुनासिब मंसूबाबंदी का फुकदान है। आखिर में बात करते हैं सयाहत की। जम्मू कश्मीर में सयाहत की सनत तेजी से तरक्की कर रही है और मानसबल इस तब्दीली का एक बेहतरीन मिसाल है। गांदरबल जिले में वाक़ ये खूबसूरत झील न सिर्फ अपनी गहराई और शांति के लिए मशहूर है, बल्कि अब इसे सयाहों के लिए और भी पुरकशिश बनाने का काम चल रहा है। यहां पर जारी तरक्याती मंसूबे से झील की खूबसूरती में मजीद इजाफा होने वाला है। कश्मीर के इस जेवर को मजीद खूबसूरत बनाने का काम जोरों पर है और एक बार जब ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, मानसबल झील कश्मीर के सबसे नुमाया इको टूरिज्म डेस्टिनेशन में शुमार हो जाएगा। हुकूमत की ये कोशिश सयाहत को एक नई समत दे रही है, जिससे न सिर्फ यूटी की मईशत को फरोग मिलेगा, बल्कि यहाँ के लोगों का मयारे जिंदगी भी बुलंद होगा। आइए डालते हैं एक नजर। ये है जम्मू कश्मीर के जिला गांदरबल में वाक़े मानसबल झील की तस्वीर। तकरीबन 43 फीट गहरी इस झील को जम्मू कश्मीर की सबसे गहरी झील माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मानसबल नाम मानसरोवर झील से लिया गया है। इसकी पहचान को बनाए रखने के लिए R&B महकमे की जानिब से झील को डेवलप किया जा रहा है, जिससे इको टूरिज्म को फरोग मिल सके। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको ये बता चलूं कि ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। हमारा मकसद ये है, मोटिव ये है कि जो हमारा मानसबल लेक है, हमें ये वॉक पाथ जो है ये ऑल अराउंड इसके इर्द गिर्द बनाना है, सो दैट मोस्ट ऑफ इट्स स्पॉट जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है वो सारा एक्सप्लोर हो जाए। तो अभी तक जो हमारे प्रोजेक्ट में हमारा एक्चुअली इसमें जो ये प्रोपोजिशन है, जो प्रोजेक्ट में जो मेन कंपोनेंट्स है, इसमें हमारा एक्चुअली पहले फिलिंग है। लगभग 1.8 किलोमीटर में फैली इस झील के रिनोवेशन का काम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अपनी अनोखी खूबसूरती के लिए मशहूर इस झील को कश्मीर का गहना भी कहा जाता है। चारों ओर से हरे भरे पेड़ों, फूलों और पहाड़ों से घिरी होने की वजह से ये बेहद खूबसूरत लगती है। कहा जाता है कदीम वक्त में इस झील का इस्तेमाल राजा महाराजाओं के आरामगाह के तौर पर किया जाता था। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद यह इको टूरिज्म के लिए सबसे मकबूल सियाहती मकामात में से एक बन जाएगी। ये टूरिस्ट एरिया है, मानसबल बहुत अच्छा एरिया है। इधर टूरिस्ट आते थे मानसबल तक ही महदूद। अब ये इन्होंने इसमें काम बढ़ाया, पाथ बढ़ाया, ये बहुत अच्छा है। ये काम बहुत अच्छा है क्योंकि अब इधर से गाँवों में भी आएंगे टूरिस्ट, इधर नैनी नारा तक जाएंगे, इससे बहुत अच्छा रोजगार बढ़ेगा। इधर के लोकल भी बच जाएंगे, जो यहाँ के हांजी वांजी वो भी बच जाएंगे। टूरिस्ट इधर से जाएंगे, इधर इन्होंने बनाया है इधर ये घाट, उस पे उतरेंगे, इससे बहुत रोजगार अच्छा इनको भी मिलेगा, हमारे लोकल
इन जवानों को भी मिलेगा। इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा हम लोगों को। डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल वॉक पाथ फ्रॉम कॉर्नर और बर्ड्स नामी इस प्रोजेक्ट का काम फेज 2 के तहत किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 9.82 करोड़ रुपए है। अभी तक लगभग 800 मीटर का काम पूरा हो चुका है, जबकि बाकी काम तेजी से जारी है। हुकूमत की कोशिश है कि पाथवे का काम झील के चारों ओर किया जाए, जिससे इसकी खूबसूरती में और 4 चांद लग जाएं और इसके आसपास रहने वाले आवाम को इसका फायदा मिल सके। फिलहाल यहाँ पर फिलिंग का काम चल रहा है। 1 साल से हम काम कर रहे हैं यहाँ। ये पिछले साल हमारे साल को 50 बंदे थे। अब लगातार पिछले साल से काम चल रहा है। ये कि टूरिस्ट के लिए बना रहे हम। ये मानसपाल का ये एरिया बहुत अच्छा एरिया है। ये इसके लिए बना रहे टूरिस्ट के लिए एक फुटपाथ बना रहे हम। तो इस साल हमारे साथ कोई 20-22 बंदे हैं, वो भी चल रहे हैं काम। लगातार हमारा काम चल रही है पिछले साल से। तो यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा। यहाँ का डल अच्छा है, यहाँ देखने की जगह है। ये बहुत अच्छी जगह है, सबसे कश्मीर से बढ़िया जगह है। ये देखने की बहुत खूबसूरत जगह है। इस काम के पूरा हो जाने के बाद इस इलाके की खूबसूरती में और भी इजाफा होगा। इसके बनने से दोहरे फायदे सामने आएंगे। एक तो इसकी खूबसूरती में सुधार होगा, जिससे सैलानी यहाँ की ओर मुतवज्जे होंगे और मकामी बाशिंदों को एक बड़ा बाजार मुहैया होगा। दूसरा, इस प्रोजेक्ट में मकामी लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिससे वे बेहद खुश हैं और इसके लिए हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।